आज जितने नेता भाजपा में गए हैं उसकी देन यही प्रशांत किशोर हैं। तो आज प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं भाई वह तो कितना करोड़ों हजारों करोड़ लिए हैं ममता बनर्जी से। इसी को कहते हैं हथियार रख देना। भाजपा ये जानती है कि ये दुकानदार है, ये बनिया है, ये किसी का नहीं हो सकता है। अगर एक बात बताइए, कल जब बंगाल में जीत जाएगी भाजपा तो पूरे देश में क्या होगा? कहेंगे भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ कर दिया, लूट लिया, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। शाम को कभी इस पे आज कहिए ना रवीश कुमार आज डिबेट करें, प्राइम टाइम दिखाना चाहिए। इस पे दिखा नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? धमका रही हैं, ये लोग चले जाएंगे फला तारीख को, उसके बाद से मैं ये कर दूंगी, सीधे धमकी दे रही हैं। हिंदुत्व के बारे में कपिल मिश्रा हो या जोगी जी हो, राजा सिंह हो, कोई अगर कुछ बोल देता है तो पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। तख्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग से लेकर पूरा जेएनयू। मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का है। जो मूल मतदाता है माइनॉरिटी का वहाँ का, वह मोदी जी के साथ खड़ा है। आप जाइएगा वहाँ नारा देखिए। और वामपंथी और कांग्रेस मिलके माइनॉरिटी के वोटों में बहुत ज़्यादा बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की जमीन खिसक गई है। बंगाल में ये ममता बनर्जी के जो भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी इनकम है 35 करोड़ हर महीने एक विभाग से। जो कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर की इस देश में मोदी को 20 से 22% लोग भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसीलिए मोदी जी की जय जयकार आज प्रशांत किशोर जैसे नेता वही होता है जिसका गुणगान विपक्षी भी करे। भाजपा का नारा है 1 बूथ 20 यूथ, लेकिन वहाँ नारा है कि 1 बूथ 100 यूथ, एक बूथ पे 100 कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। स्वघोषित चाणक्य कहने, अपने आप को चाणक्य कहने वाले प्रशांत किशोर का ऑडियो टेप वायरल हो रहा है और लगातार उस पर चर्चा हो रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर पांडे जी। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे थे कि जो भाजपा है वो डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब 10 सीट भी नहीं आ पाएंगी, और ऐसा हो जाता है तो मैं यहाँ से सोशल मीडिया ही छोड़ दूंगा। आज वही प्रशांत किशोर का जो टेप वायरल हो रहा है उसमें कह रहे हैं मोदी जी लोकप्रिय है, ममता बनर्जी जो है टीएमसी जो है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इस तरीके के बयानबाजी। वही प्रशांत किशोर जी समझ रहे हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। यह अभी आधा चुनाव हुआ है, आधा चुनाव बाकी है। इसी को कहते हैं हथियार रख देना। ममता दीदी की पार्टी के प्रशांत किशोर की वजह से आज जितने नेता भाजपा में गए हैं उसकी देन यही प्रशांत किशोर हैं। इनसे ऊब के, इनकी रणनीति, इनके पे ममता बनर्जी को इतना विश्वास था। आज क्या मिला ममता बनर्जी को? इस तरह के लोगों को, बिकाऊ लोगों को जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी दुकान खोल रखे हैं, उनको दुकान भाजपा ये जानती है कि ये दुकानदार है, ये बनिया है, ये किसी का नहीं हो सकता है, ये कभी भी बिक सकता है, इसका कोई स्तर नहीं है। आज साफ साफ जब फील्ड में जा रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई आज पता चल गया कि मोदी की लहर चल रही है। भाई मोदी जी पश्चिम बंगाल में क्या हो सकते हैं? वो तो गुजरात के रहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज 70% अगर वोट, 60% 65% वोट पे विरोधी कह रहा है। पूरा कह रहे हैं कि पूरा वीडियो, क्या पूरा वीडियो है? आपसे सवाल कौन कर रहा है? अब सुनिए, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, ये जो मोदी विरोधी हैं, इनको इनके गले के नीचे कभी शाम को कभी इस पे आज कहिए ना रवीश कुमार आज डिबेट करें, प्राइम टाइम दिखाएं। प्राइम टाइम आज प्राइम टाइम दिखाना चाहिए। इस पे दिखा नहीं सकते हैं। उनकी नानी मर जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनकी मैंने उसी दिन वो क्या कहूँ, वो लगेंगे फसरी लगाने की। मैं ये नहीं दिखा सकता। ममता पूरी ताकत लगा दिए हैं। मैंने पूरा वर्ल्ड के लोग, बीबीसी ले लीजिए, पूरी दुनिया कि एक महिला के पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। कितना ड्रामा आज ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? धमका रही हैं, या लोग चले जाएंगे फला तारीख को, उसके बाद से मैं ये कर दूंगी, सीधे धमकी दे रही हैं। दूसरा, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं कि मुसलमानों अगर तुम एक हो जाओ, दूसरे को अगर बंटे तो सीधे चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा। क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर यही बात मैं कह दूं तो अब तक चुनाव आयोग से लेके और पूरी दुनिया में तहलका मच गया होता। अगर ममता बनर्जी यह कह सकती हैं तो 30% मुसलमानों तुम एक हो जाओ, नहीं तो मोदी चलाएगा। मोदी जी नहीं कह सकते हैं कि 60-70% हिंदुओं तुम एक हो जाओ? यही है लोकतंत्र। थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ बोल दिया जाता है,
हिंदुत्व के बारे में कपिल मिश्रा हो या जोगी जी हों, राजा सिंह हो, कोई अगर कुछ बोल देता है तो पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। तख्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग से लेकर पूरा जेएनयू सारे लोग वापस वो हो जाते हैं। ममता बनर्जी आज क्या कह रही हैं? कितने लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं इनको बोलना चाहिए? सीधे सीधे इसी को तो अपीजमेंट कर भी तो रहे थे। खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब तक बंगाल में क्या होता था, कांग्रेस आई वह भी मुसलमानों के वोट के लिए सब कुछ कर रही थी, जो ये वामपंथी आए वह किसके वोट के लिए कर रहे थे, मुसलमानों के वोट के लिए। उनको संविधान का अधिकार नहीं मिला है क्या? उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। तो सारा यह दर्द है। वह 30% जब उस देश का बंटवारा हो रहा था उस समय वोट किसने दिया था? वही 30% दिया था। उस 30% में भी आज के डेट में जो 30% है उसमें 70% वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जो आके घुसपैठ करके अवैध रूप से हमारे ही देश के जो मूल हैं वहाँ के मुसलमान, उनका हक मार रहे हैं। जो मूल मतदाता है माइनॉरिटी का वहाँ का, वह मोदी जी के साथ खड़ा है। आप जाइएगा वहाँ नारा देखिए, वहाँ का मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, असली कहीं मतदान हो रहा है। सिर्फ चिढ़ किससे है बंगाल में? तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से घुसपैठ करके ममता बनर्जी के माध्यम से वामपंथी और ये कांग्रेसी जो गलत तरीके से घुसा के और उनकी आइडेंटिटी बना दिए हैं, आधार कार्ड बना दिए हैं, मतदाता पहचान पत्र बना दिए हैं, राशन कार्ड बना दिए हैं, सारी सुविधा बना दे रहे हैं। सुविधा इस देश के नागरिक का होना चाहिए कि कोई विदेशी घुसपैठिया आ जाए उसका होना चाहिए? क्या यह कहने का हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं? क्या यह हमारे देश के गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं? क्या इस देश में इस पर चर्चा नहीं हो सकता है? जब इस पर चर्चा होता है तो सब सारे लिबरल गैंग, टुकड़े गैंग, तख्ती गैंग, बॉलीवुड गैंग, ये गांजा फूंकने वाला गैंग जो है, सब ये बेचैन हो जाते हैं। इसलिए कि इस देश के प्रधानमंत्री, इसके पहले मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का है। जब इस तरह का अपीजमेंट होगा, जब इस तरह के नेता इस देश में होंगे तो वह तो लाभ उठाए, लेकिन अब 2014 के बाद यह लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह सारा घटनाक्रम हो रहा है। तो प्रशांत किशोर की जो आज का जो स्टेटमेंट है और जो वायरल हो रही है ऑडियो, उसको क्या इस तरीके से देखा जाता है कि उनको ज़मीन जो खिसकती हुई दिख रही है, उनको भरोसा हो गया कि ममता जो है इस बार जाने वाली हैं, इसलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट सामने आई? नहीं, वो दिखा रहे हैं कि हमारा आंकड़ा, हमको सब कुछ जानकारी है, हम जान रहे हैं क्या हो रहा है, किधर वोट जा रहा है। वो अब ये कि मैं बहुत जानकार हूँ, चुनाव से पहले ही मैंने भांप लिया, सारे रिपोर्ट हैं मेरे पास, सारी जानकारी है। वो अपने आप को इस माध्यम से वो बता रहे हैं। चुनाव तो खिसक गया है, ज़मीन के नीचे से धरातल खिसक गई है, लेकिन कल अगर एक बात बताइए, कल जब बंगाल में जीत जाएगी भाजपा तो पूरे देश में क्या होगा? ईवीएम नहीं, वहाँ प्रशांत किशोर वाली बात नहीं कही जाएगी। प्रशांत किशोर ये आज बोल दिए, फिर भी विपक्षी यह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कहेंगे भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ कर दिया, लूट लिया, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो आज प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं? भाई वह तो कितना करोड़ों, हजारों करोड़ लिए हैं ममता बनर्जी से, कॉन्ट्रैक्ट ही उनके पास है। कम से कम उतने दिन तो नहीं मुंह खोलना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर जानबूझ के प्रचारित करा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है? यह बता रहे हैं वह पश्चिम बंगाल में कि सिर्फ 30% से में भी बंटवारा हो गया, नहीं तो ममता बनर्जी को यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सब एक हो जाओ। उसमें भी फुरफुरा शरीफ का वो जो नेता है और वामपंथी और कांग्रेस मिलके माइनॉरिटी के वोटों में बहुत ज़्यादा बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की ज़मीन खिसक गई है और वहाँ चुपचाप कमल छाप का नारा चल चुका है। और 30-32% तो सिर्फ चुपचाप लोग हैं, बाकी 20% वोकल हैं जो नारों में और गलियों में घूम के और ममता बनर्जी के गुंडों को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। दरअसल टोल टैक्स के तरह से वहाँ आप घर बनवाएं, कोई भी काम करें, इतना सा भी अगर 5 रुपये का कोई आप अगर पैसे का काम कर रहे हैं, उसमें 1 रुपया आपको ममता बनर्जी के भतीजे के जेब में जाएगा। महाराष्ट्र की बात चल रही है ना कि 100 करोड़ हर महीने बाजे वाला, सचिन बाजे वाला, उससे नहीं, वहाँ का आंकड़ा है, वहाँ जो जांच हो रहा है, सीबीआई जांच की है तो 35 करोड़ रुपया हर महीना
बंगाल में ये ममता बनर्जी के जो भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी इनकम है 35 करोड़ हर महीने एक विभाग से। टोलाबाजी, कटमनी, यह सारी चीज़ें जो लूट की, वहाँ एक इंडस्ट्री खोल रखी है या ममता बनर्जी ने, उससे हर महीने एक विभाग से 35 करोड़। तो इस देश में जो परिवारवाद है, पूरे देश में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं, चाहे मुलायम का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो, या महाराष्ट्र में ये शिवसेना और ये महाआघाड़ी के लोग हैं यह हों, या जितने ये बड़े बड़े नेता हैं जो अपने बेटे को, अपने परिवार को बनाने के लिए ये सरकार नहीं चला रहे हैं, इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं। यह प्राइवेट लिमिटेड खोल के और सिर्फ कमाई करके इस देश को लूट के और धन विदेशों तक पहुंचाना। नहीं तो 1985 से पहले भारत चीन से भी मजबूत था अर्थ में, लेकिन 25 साल में चीन कहां से कहां चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ तो कारण रहा होगा, यही असली कारण है। यह जो परिवारवाद है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं पूरे देश में, यह लुटेरे, इनकी दुकान आज बंद होने की नौबत आ गई है। इसलिए कि आज तक प्रधानमंत्री 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति नहीं कमा पाए। जब गुजरात से लौट भी रहे थे तो अपनी जो भी तनख्वाह बचा था, वह जो अनाथ बच्चियाँ थी उनको दे के चले आए। प्रधानमंत्री जिस दिन प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ेंगे तो जो भी तनख्वाह होगा देख लीजिएगा इसी तरह से गरीबों में बांट के जाएंगे। इसलिए वह यहाँ दिल में बसते हैं इस देश में। जो कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर की इस देश में मोदी को 20 से 22% लोग भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? यह उनका चरित्र। वह अगर वहाँ भी जाते हैं कुंभ मेला में तो वहाँ जो सफाई कर्मी हैं जो टट्टी साफ कर रहे थे, उनके पैरों को धो के और माथे पे लगाते हैं। एक बच्चा मिल जाता है रास्ते में, वो नेपाली है, उसके पास कोई नहीं होता है तो उसको अपने फीस से, अपने पैसे से पढ़वाते हैं गुजरात में। कहाँ गुजरात और कहाँ नेपाल। और कल ही पश्चिम बंगाल में एक कार्यकर्ता उनका पैर छूने के लिए आया तो वह उस कार्यकर्ता के पैरों में ज़मीन पे जब गिर जाते हैं कि नहीं पैर मत छुओ, हमारे लिए तुम भगवान हो। वह इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ कहते हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। तो इस देश का संस्कृति रही है कि ऋषि महर्षि जंगल में जाके वह कभी लालच, पद और लालसा के लिए नहीं रहे हैं, सेवा के लिए रहे हैं। सेवा के लिए आज भी जो नेता आएगा उसके लिए जनता दरवाज़ा खोल के खड़ी होगी, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे भारत के किसी कोने में हो, जो दिखा दे, जिसका चरित्र साफ होगा, उज्जवल होगा। हमारे पुरातन संस्कृति में जो हमारे देवता, महर्षि और बड़े बड़े लोग थे, आदर्श जो हमारे आदर्श हुए हैं, उस तरह का चरित्र लेके कोई आएगा, उसी तरह के चरित्र आज हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का है, जिससे जनता उनके साथ जुड़ती है। और यह विपक्षी जो दुकान खोल के रखे हैं, आज तक भारत को लूट रहे थे, यह ईवीएम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग चिल्ला के कहता है कि ईवीएम पे सवाल करना है तो आके ज़रा एक बार हैक करके दिखा दो। पूरे भारत के जितने विपक्षी दल हैं, जब वह चुनाव आयोग बुलाता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है, उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इसीलिए मोदी जी की जय जयकार आज प्रशांत किशोर जैसे नेता वही होता है जिसका गुणगान विपक्षी भी करे। आज ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के मुंह से पश्चिम बंगाल की जो आवाज़ निकली है, वह आवाज़ गूंजेगी और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनेगा। वो स्वघोषित चाणक्य क्या यार बनिया है, अपनी दुकान खोल रखा है झूठा प्रचार करके। मोदी जी के साथ नाम क्या हो गया भाई, मोदी तो पारस पत्थर हैं, वो लोहे को भी सोना बना देते हैं। और चूंकि नाम जुड़ गया पहले चुनाव में 2014 में, उसके बाद से ये हाईलाइट हो गया और एक आध चुनाव में सफलता मिल गई संजोग से। बड़े नेताओं के बिहार में एक सफलता मिली थी लालू और नीतीश वाला, वही सफलता है। बाकी तो कोई यूपी का हाल, यूपी में दोनों बबुआ लोग और राहुल गांधी और अखिलेश मलते रह गए और बीच से निकल गए। असली चाणक्य हैं अमित शाह। इसलिए कह रहा हूँ असली चाणक्य अमित शाह हैं कि ममता बनर्जी वहाँ की 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ जाके आप चिपके हो। भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या थी, 3 विधायक है भाई साहब, मात्र 10% वोट था। 10% से 48% पे ले गया कौन, अमित शाह की रणनीति। अमित शाह की रणनीति नहीं, समझिए भारतीय जनता पार्टी 20 साल
जैसे आज हमको केरल में कब सरकार बनानी है, उसके लिए क्या प्लानिंग करना है, या हमको वहाँ में क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, वो आज तय होता है। तो बंगाल के चुनाव की रणनीति बीजेपी 20 साल पीछे से चला रही है। किसके माध्यम से? संघ के माध्यम से। गोपनीय स्तर से संघ अपना काम आज 20 साल पहले से वहाँ काम कर रहा है, इसलिए कि वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जो घुसपैठ है उसको रोका नहीं गया। उसके खिलाफ अगर बंगाल के आम लोगों को जगाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आने वाले दिनों में आपके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चेते और कहे कि ये तो अपने भाई हैं, हम इतने साल से हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा थी। आखिर वह लोग नारों के माध्यम से उनको वहाँ से निकाल दिए। उसी कंडीशन में आने वाले दिनों में वो खतरा की घंटी लहरा रही है पश्चिम बंगाल में। इसलिए संघ बहुत ज़मीन पे चुपके से धरातल पे लगातार काम किया है। वह असली रूप में आ गया है, उसमें चूंकि पार्टी भी आ गई है, उसमें आम कार्यकर्ता जुड़ गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, हम क्या थे, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको आजकल एक और विषय पर चर्चा चल रहा है। बनारस में वहाँ के लोकल कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई करके और चेक किया जाए कि क्या इसके पहले नीचे मंदिर। तो ये इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाया था, ये बिल्कुल प्रूफ है। वहाँ अभी कॉरिडोर वहाँ बन रहा था, उसमें भी प्रूफ हुआ कि नीचे मंदिर था। जैसे वहाँ रोड बन रहा था चौड़ा करने के लिए, उसमें भी खुदाई हुआ तो नीचे मंदिर के अवशेष निकलने लगे, चारों मंदिर के उस ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ निकले। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, 20 साल पीछे से वो कार्यक्रम तय होता है और संघ अपना काम बड़े प्यार से बंगाल में कर रहा था, चुपके चुपके कर रहा था, और वह कार्यकर्ता सही बात समझ गए हैं। और इसलिए वहाँ आप देखते होंगे एक चीज़ आ रहा होगा, 30% वोट साइलेंट है, 30% वोट चारों तरफ चर्चा आ रहा है। एक और बताऊँ, संघ का दूसरा काम क्या, हमारे सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी, वो अभी 25 दिन हो के आए हैं बंगाल चुनाव में। वो कह रहे थे हम यहाँ नारा देते हैं 1 बूथ 20 यूथ, भाजपा का नारा है 1 बूथ 20 यूथ, लेकिन वहाँ नारा है कि 1 बूथ 100 यूथ। समझिए, एक बूथ पे 100 कार्यकर्ता, और वहाँ हैं, वह किसकी देन है? संघ की देन है। जो ये कहते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गया, ऐसा हो गया, गोदी मीडिया, ये सब जो हिंदुत्व, ये सारे कहीं कुछ है नहीं, धरातल का काम है और सच्चाई है। जिस ढंग से स्थानीय स्तर पे, निचले स्तर पे काम होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि इस देश में कितने भाजपा के वोटर हैं और कितने हिंदू हैं, इसका डाटा है भाजपा के पास। कैसे? राम मंदिर वो चंदा इसलिए नहीं इकट्ठा किया है कि मंदिर बनवाना है, इसलिए कि इस देश में कितने सनातनी हैं, इस देश में उसका अपना वोट कितना है। उस वोट के जगह के ही तो हम भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएंगे, इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रिटेन तक अगर भारत के मंदिरों की सभ्यता की मूर्तियां मिल रही हैं, इसका मतलब हम थे, हमारे सिख भाई थे ना वहाँ अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा वही थे। हम लोगों को क्यों आना पड़ा? कौन सी परिस्थिति रही, कौन सी मजबूरी रही? हमारी आपसी फूट, हमारी अज्ञानता, हम आपस में टुकड़े में बटे हुए थे। हम यह जानते ही नहीं थे कि हम हिंदू, कोई कहता ही नहीं था। हमारी आइडेंटिटी थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं हजाम हूँ, मैं कहार हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं दलित हूँ। दलित में तमाम जातियाँ, सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी थी, वो थी जाति मेरी। लेकिन भाजपा ने कहा कि नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये आइडेंटिटी का परिचय पश्चिम बंगाल में करवाया है, जो आज उनके ऑडियो में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कि 20 से 30% इस देश में लोग हैं जो मोदी जी को भगवान मानते हैं। पहला उनका है ना, 20 से 30% लोग हैं। उसके बाद से वहाँ मथुआ समाज है, वहाँ से माने हिंदी बोलने वाले 1 करोड़ के आसपास हैं जो भाजपा के पास हैं।
मथुआ समाज के वहाँ 2 करोड़ लोग हैं जो भाजपा के पास हैं। 27% जो दलित समाज के लोग हैं वो भाजपा के साथ हैं। तो भैया बचा क्या? यह सारा वोट जोड़ लीजिए तो लगभग 60% तो वोट हो गया। तो यही वो बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर कि हम लोग आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की वहाँ सुनामी और लहर चल रही है। और मैं इसके पूर्वोत बताया कि क्यों चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में उसी संघ के उस रणनीति में, अब मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश हो के आया हूँ। जो कैंडिडेटों का टिकट दिया गया है वो उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय से दिया गया है। क्यों दिया गया है? गुजरात की एनजीओ चुपचाप सर्वे की है कि कौन कैंडिडेट जीतने वाला है। उसके नाम सारे लोग, विधायक और एमपी और सारे मंत्री लोग चिल्लाते रह गए हैं और टिकट की घोषणा हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निक है, जो उसका काम करने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो है यह विपक्षी समझ नहीं पाते हैं। ये थे हमारे सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि बंगाल में जिस तरह की जो जनता का सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।